एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिले में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उद्योग संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दमोह के जिला मुख्यालय के पीजी कॉलेज में कार्यक्रम के दौरान जहां उद्योगों से जुड़े लोगों की मौजूदगी रही, तो वहीं उद्योग जगत से जुड़े प्रशासनिक अधिकारियों और स्थानीय अधिकारियों के अलावा अन्य उद्योगों को लगाने के लिए रुचि रखने वाले लोगों की विशेष रूप से मौजूदगी रही। सभी के द्वारा उद्योग संगम कार्यक्रम में सहभागिता दर्ज कर आगामी दिनों में लघु उद्योग लगा करके जीवन यापन के तहत साथ ही रोजगार उपलब्ध कराए जाने के लिए संकल्प भी लिया गया। उद्योग संगम कार्यक्रम का काफ़ी देर तक आयोजन किया गया और आयोजन में पधारे अधिकारियों के द्वारा इस उद्देश्य को लेकर के विस्तार से जानकारी भी दी गई। एसीएन न्यूज़ के लिए सतीश सैन की रिपोर्ट। थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वहाँ पे क्या होता है, 14 दिन रुकना पड़ता है। जब 14 दिन रुकना पड़ता है, माल ले जाना पड़ता है, तो वहाँ कुछ लाइबिलिटी नहीं आनी चाहिए। हम लोग कोशिश करते हैं कि आने जाने किराए का 50% और रहने का भी 50% हम लोग दे देते हैं। मतलब इकाई आप निपटारा करवा सके तो ये एक बड़ी सुविधा हमारे लिए बन सकती है और इसमें सहायता भी काफी अच्छी है। तो इस पर मुझे लगता है कि एक हम लोगों ने वॉलमार्ट के साथ भी एमओसी किया हुआ है, अमेजन के साथ भी, तो आप अपना पोर्टल ई कॉमर्स के माध्यम से ले सकते हैं और जो पूरे प्रदेश में या राज्य में कहीं भी कुछ मैं अरुण सोनी, प्रदेश महामंत्री लघु उद्योग भारती। आज दमोह में लघु उद्योग भारती की पहल पर ये उद्योग कुंभ का कार्यक्रम यहाँ एमपीआईडीसी और एमएसएमई विभाग के माध्यम से जिला प्रशासन द्वारा आयोजित किया गया। बहुत ही स्वागत योग्य यह कदम है, यह कार्यक्रम है। वास्तव में लघु उद्योग भारती उद्योगों एवं उद्यमी के बीच में और शासन के बीच में एक सेतु का कार्य करती है और उद्यमी किस तरीके से अपने उद्योग स्थापित कर सकते हैं, उद्योगों में उन्हें समस्या ना आए, उन्हें कैसे दूर कर सकते हैं, ये सारे कार्य करती है। और निश्चित रूप से आज उन सारी बातों का समागम इस कार्यक्रम में किया गया है और इस कार्यक्रम को लेकर मेरी शुभकामनाएं हैं और सुझाव भी हैं कि वास्तव में इस तरह की उपयोगी कार्यशालाएं हर जिले में होनी चाहिए, ताकि उद्यमियों के मन में जो भी प्रश्न हैं, जो भी नए उद्योगों को डालने के लिए जो जानकारियां हैं, वो इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें प्राप्त हो सके। यहाँ उद्यमियों ने अपने मन की बातों को रखा। मैंने भी बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर उसमें दिया कि सरकार क्या क्या चीज़ें अभी संगठन के माध्यम से हमने करवाई हैं और आगे क्या क्या चीज़ें अभी होने वाली हैं, उन सब की जानकारी हमने दी। और दमोह में आज जिला प्रशासन के सहयोग से एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और समस्त जो बिज़नेस और इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए एक आज संगोष्ठी रखी गई थी और इस संगोष्ठी का इंटेंट ये था कि जो भी शासन की जो महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं वो हम उसको अवगत करा सके लोगों को। आज मैंने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे जो प्रदेश के द्वारा लिए जा रहे इनिशिएटिव्स हैं उन पे बात करी है, जहाँ पे जैसे मध्य प्रदेश ने जन विश्वास अधिनियम, भारत सरकार के अधिनियम के तर्ज पे मध्य प्रदेश जन विश्वास अधिनियम लागू किया है और इस पूरे अधिनियम और इस पूरी कवायद का फ़ायदा ये है कि डीक्रिमिनलाइजेशन, जो छोटी छोटी चीज़ों पर कहीं उद्योगों को परेशानी होती थी, वो उनको हम ख़त्म कर सकें और सरकार उसके ऊपर लगातार काम कर रही है। इसके साथ में आज हमने अपने लैंड अलॉटमेंट सिस्टम के बारे में भी अपडेट किया है लोगों को कि कैसे शासन डीम्ड अप्रूवल के प्रोविजंस ला रहा है अलग अलग सर्विसेज पे, अलग अलग जैसे हमारे यहाँ पे जो विभागों से संबंधित सर्विसेज हैं वो भी हम आज ऑनलाइन दे रहे हैं लोगों को, और कैसे वो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम जैसे भारत सरकार के सिस्टम, मध्य प्रदेश शासन का invest.mp.gov.in, mtmsme.gov.in, इन पोर्टल के माध्यम से कैसे वो सूचनाएं देख सकते हैं, कैसे वो पॉलिसीज़ के बारे में जान सकते हैं, पॉलिसीज़ का कैसे पॉलिसी कैलकुलेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने बिजनेस के प्रोजेक्शंस को कर सकते हैं। देखिए, जो आज का कार्यक्रम है, जैसा कि आप सभी को विदित है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सन 2025 को उद्योग वर्ष घोषित किया है और उद्योग वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी की जो प्राथमिकता है वो औद्योगिक विकास और उद्योगों के माध्यम से ज़्यादा रोजगार का सृजन करना है, उनकी ये प्राथमिकता है। उसी कड़ी में हमने हमारे दमोह कलेक्टर के मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कि जैसे कि उनके निर्देश थे एमपीआईडीसी की योजनाओं के बारे में भी जानकारी दें, हमारे विभाग की लैंड अलॉटमेंट और एमएसएमई पॉलिसी के बारे में भी जानकारी दें, वो जानकारियाँ दी गई। आशा है कि जो हमारे उद्यमी बंधु यहाँ उपस्थित रहे हैं उनके लिए ये जानकारियाँ
लाभदायी सिद्ध होगी। धन्यवाद। सबसे पहले तो ये है कि स्टार्टअप्स जो है वो एक ऑल्टरनेट सोर्स की तरह हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जो है बहुत कम है। करीबन 80 से 90% जो स्टूडेंट्स निकल के आते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशन से, उनको जो है नौकरी नहीं मिलती है। तो अब ये बेरोज़गारी जो है एक प्रॉब्लम भी है, तो क्या हम स्टार्टअप्स के थ्रू उनको एक अलग सोच दे सकते हैं, ये हमारी कोशिश है। तो जो एमपी की जो स्टार्टअप पॉलिसी है उसमें आप देखेंगे कि हम लोगों ने शुरू से ही जो है लोगों को सपोर्ट करने की कोशिश की है कि आइडिया लेवल से जैसे है, तो आपके पास अगर कोई आइडिया है तो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको 10,000 रुपये फॉर 1 साल, मतलब 12 महीने के लिए आपको दिया जाएगा अगर आपके पास DPIIT रिकग्निशन नंबर है। आप स्टार्टअप बनना चाहते हैं तो आपको शुरू से लेके आपके स्केलिंग अप तक, मतलब आप एक सक्सेसफुल बिजनेस बनने तक का आपको पूरी, अगर आपके पास कोई अच्छे आइडियाज़ हैं, अगर आपके पास कोई नई सोच है, तो ज़रूर MP स्टार्टअप सेंटर के वेबसाइट पे जाइएगा। आप देख पाएंगे उसमें बहुत सारी चीज़ों का सपोर्ट आपको दिया जा रहा है और उसके हिसाब से आप अप्लाई करिएगा। सारे एप्लीकेशंस ऑनलाइन है और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हम लोग सपोर्ट तभी कर पाएंगे अगर आपके पास DPIIT रिकग्निशन नंबर है, जो आपको फ्री में मिल सकता है स्टार्टअप इंडिया के पोर्टल से। अप्लाई करिएगा, DPIIT रिकग्निशन नंबर लीजिएगा और हमारे पास आइएगा, हम आपको पूरा सहयोग देंगे। दमोह कलेक्टर ने अभी कुछ आपसे सुझाव दिया है? हाँ, हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि दमोह में भी बहुत सारे स्टार्टअप रिलेटेड इवेंट्स किए जाएं, जिससे कि स्टूडेंट्स को भी आइडिया लगेगा कि अगर वो अपना खुद का कंपनी शुरू करना चाहते हैं, अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग बूट कैंप्स की बात करें, बूट कैंप्स का मतलब ये है कि बिल्कुल शुरुआती तौर पे फाउंडेशन लेवल से हम आपको सिखाना चाहते हैं कि स्टार्टअप क्या होता है। आप अपना स्टार्टअप बनाना चाहते हैं तो उसको आपको आइडिया को कैसे टेस्ट कर सकते हैं। ये जो जिला प्रशासन ने ये जो वर्कशॉप आयोजित की है, बेसिकली उद्योगपतियों की यहाँ ज़िले की बहुत लंबे समय से मांग थी कि उद्योग लगाने के संबंध में, चाहे वो बड़े उद्योग हों, चाहे मध्यम उद्योग हों, चाहे कुटीर उद्योग हों, पूरी जानकारियाँ क्लियर नहीं हैं। लोगों को पता नहीं है कि क्या करना चाहिए, क्या क्या उसके लिए फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, नई पॉलिसी कौन सी सरकार की आ रही है उसके बारे में लोगों को आइडिया नहीं। दूसरी चीज़, जो उद्योगों से रिलेटेड इनकी समस्याएँ हैं उनको भी राज्य स्तर तक वो पहुंचाना चाहते थे, संभाग स्तर तक पहुंचाना चाहते थे, और नई जानकारियां उद्योग जगत से संबंधित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वो जानना चाहते थे। इन सब चीज़ों को लेकर के फिर हमारे दिमाग में ये विचार था कि हम इस तरह का एक उद्योग संगम आयोजित करें। इस संगम में वाणिज्य उद्योग विभाग मध्य प्रदेश शासन, MSME डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश शासन, सिडबी, डिक्की, अलग अलग और बैंकर्स, अलग अलग जितने स्टेक होल्डर्स हैं इंडस्ट्री के, वो सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं और वो अपना पूरा प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। जो राज्य सरकार की नई पॉलिसीज़ हैं उनके बारे में भी सभी उद्योगपतियों को डिटेल में बताया जा रहा है। लगभग 200 के संख्या में यहाँ पर युवा स्टार्टअप चलाने वाले उद्योगपतिगण सभी लोग यहाँ पर आए हैं और वो सारी चीज़ों को ध्यान से सुन रहे हैं। मुझे लगता है कि ये दमोह के लिए ये पहला कदम है। अब इससे आगे बढ़ कर के हमने इनसे रिक्वेस्ट की है कि एक बूट कैंप स्टार्टअप के लिए हम यहाँ पर लाएँगे। इसके अलावा इसके बाद अब आगे की स्टेप्स में कैसे एक इंडस्ट्रियल पार्क को जो बेहतर और बनाया जा सकता है, कैसे सुविधाओं को और बेहतर किया जा सकता है, कैसे दमोह के प्रोडक्ट्स को जो है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ले जाया जा सकता है, इस संबंध में हम लोग काम करने का तेज़ी से प्रयास करेंगे। इस दिशा में ये पहला कदम है हमारी। जो आपका एक क्वेश्चन था कि आप MSME के लिए क्या कर रहे हैं, तो हमारा बैंक जो विकसित भारत हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है उसमें सहभागिता दिखाता है और दमोह में बहुत पोटेंशियल को देखता है। इसलिए हम जो दमोह मेन ब्रांच है अपनी किल्लई नाका में, उसके ऊपर SME ब्रांच का उद्घाटन करने जा रहे हैं। ब्रांच बनकर तैयार हो गई है, बस कुछ थोड़ी सी पोस्टिंग्स होना है और कुछ वर्क का होना है, तो उसके बाद एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच MSME के लिए हमारा बैंक देने जा रहा है। ये स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऐसी रहेगी कि इसमें एक टीम रहेगी पूरी, एक रिलेशनशिप मैनेजर रहेगा, CSO रहेगा और अन्य स्टाफ रहेगा। तो इसमें जो उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, ट्रेडर्स हैं, उन सभी के लिए विशेष सुविधाएँ दी जाएंगी। इसके अलावा अन्य स्कीम भी लाई है, जैसे जो वुमेन्स होती हैं उनका अगर पार्टिसिपेशन 50% से ज़्यादा है शेयर होल्डिंग, तो उनको एक SBI अस्मिता करके प्रोडक्ट लाया है जिसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, उनको बहुत सारी कंसेशंस हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट में, प्रोसेसिंग फीस में। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, जो भी एग्री रिलेटेड यूनिट्स हैं, उनको भी एक AFEL करके प्रोडक्ट है, उसमें बहुत सारी कंसेशन। तो बैंक अपने प्रोडक्ट भी इस क्षेत्र को ध्यान में रख के डिज़ाइन करता है और करता रहा है। धन्यवाद। रहे थे पिछले 4 सालों से लैंड आवंटन हमारे दमोह जिले में बंद हुआ था,
उसका आज तक चालू नहीं हो पाया है। उसी विषय पर कलेक्टर साहब से भी चर्चा की गई थी कि इस तरीके की परेशानी, सब्सिडियों में परेशानी आ रही है और जो भी लैंड दिए गए हैं उन पर लाइट है, नाली है, सड़क है, इन सब चीज़ों पे गौर करने की बात थी। तो उस कारण से कलेक्टर साहब और लघु उद्योग भारती के सहयोग से ये मीटिंग आवर्तन की गई है। क्या निर्णय दिए गए इस बैठक में, क्या समस्या है? इस निर्णय में बैठक नहीं लिए गए हैं, इस निर्णय में चर्चाएं हुई कि उद्योगों की और यहाँ के रहने वाले जो उद्योग विभाग में कार्यरत हैं उनके बारे में जानकारी दी गई कि हम लोगों को इस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।